जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सज्जनों, हमारे देश तो जो भारत देश है संतों का है, ऋषियों का देश रहा है। इसमें एक से एक विद्वान लोग, बड़े बड़े कथावाचक हुए, संत लोग हुए, आज भी हैं। तो एक उनके शिष्य थे उनके, कल्याण सिंह नाम के शिष्य थे। संयोग से उनकी पत्नी को गुरु शिष्य के बीच में जो प्रेम था बढ़ते हुए देखकर उनके मन में ईर्ष्या होने लगी। उनकी पत्नी की, कल्याण सिंह की पत्नी के मन में बहुत ईर्ष्या होने लगी। कहीं ऐसा नहीं कि महात्मा जी की सेवा करते करते घर द्वार छोड़ दें और हमारा फिर क्या होगा। मन में एक जलन का भाव पैदा होगा। जलन क्या नहीं कराता है। उन्होंने उस समय में 10 सोने की असरफियाँ एक औरत को दी। एक जो इस तरह की औरत थी जो गरीब थी और उसको पैसे की आवश्यकता थी, गर्भवती थी, पेट से थी, कि तुम जाके कथा में बोल दो कि ये गुरुजी जो बच्चा है गुरुजी का बच्चा है, ऐसा तुम चिल्ला के वहाँ बोल देना कथा में। अब बहुत बड़ा कथा मंच लगा हुआ था, कथा चल, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, इनका शिष्य भी वहाँ बैठा हुआ था। अब वो महिला, कथा चल रही थी, वृंदावन पहली बार वो महिला आई कैसे कैसे करके, वहीं बगल के कहीं आसपास में रहती थी दूर, वहाँ पहुँची तो देखा इनका इतना कथा पूजा चल रही है। वो जाके और चिल्लाने लगती है जोर से, ये जो गुरुजी हैं जो कथा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी फाँक रहे हैं, देखिए हमारी तो ये रक्षा नहीं कर पाए, इनका बच्चा पल रहा है, इसको ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से वो एलिगेंस आरोप लगाने लगी, मिथ्या आरोप। लेकिन संत जी के चेहरे पर कोई फर्क ना पड़ा। उनका तुम बहुत देर से आई, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो भी होगा सेवा पानी कथा के बाद में, जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, जो इच्छाएं की पूर्ति हम जरूर करेंगे, बैठ जाइए। अब जितने लोग वहाँ दर्शक थे उन्होंने देखा कि गुरुजी के मन में कोई हलचल नहीं हुआ, मानो अपने पाप को इन्होंने स्वीकृति दे दी है, माने गुरुजी की ही गलती है। भाई जैसे गुरुजी बोलते, विरोध करते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम हमको नहीं जानते, हम तुमको नहीं जानते, कुछ तो बचाव में बोलते। लेकिन संत पुरुष मौन रहते हैं। सब प्रकृति उसका निर्णय करती है, ईश्वर उसका निर्णय करती है, जिसको जो करना करने दो। स्वार्थ में तो कौन कौन क्या क्या लोग नहीं करते, लालच बुरी बलाए। अब कथा चल ही रही थी कि एक उसमें गुरुजी के शिष्य थे, उसने एक अच्छा लठ उठाया, डंडा उठाया, उस औरत को किनारे में ले गए। और मारना भी नहीं चाहिए, किसी को मारना भी निषेध है, लेकिन वो डंडा को इधर पटके उधर पटके ऐसा भय का रूप बनाया। बोले कि जल्दी बताओ तुम जो बोल रही हो सत्य है असत्य है, नहीं इससे तुमको जान ले लेंगे। अब वो डर से थर्राने लगी कहीं मार ना दे। तो अपने साड़ी के पल्लू में वो सोने की जो 10 ठो सरफी दी थी उसको दिखाया कि देखिए हमको ये दिया गया है इनकी पत्नी ने, कि आप ऐसा बोल दो हाँ, ताकि हमारे पति की जो वहाँ पे आना जाना है, धर्म कर्म में इनका ज़्यादा रुचि हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि वो हमको छोड़ छाड़ के वहीं के चेला बन जाएं गुरुजी के। तब जाके कथा पूरी हुई। अब वो जो कल्याण सिंह थे, बड़े वो गुस्सा में तलवार लेके और अपनी उस महिला को मारने के लिए दौड़े कि हम इसको मार देंगे ऐसा वैसा। जब सच्चाई भी लोगों को पता चल गया, संत बोले नहीं, तलवार पहले इसको अंदर करो। बोले क्यों? बोले नहीं, मारने का कार्य तुम्हारा नहीं है, इसका कोई गलती नहीं है, न तुम्हारी पत्नी का कोई दोष है। तुमने अपनी पत्नी को सत्संग में नहीं लाए, अपने बच्चों को साथ में नहीं लाए। अगर वो साथ में आते तो वो भी समझती कि गुरुजी सही हैं या गलत हैं। इसमें दोष किसी दूसरे का नहीं, दोष तुम्हारा ही है। तब शिष्य बोला गुरुजी हमारा क्या है इसमें गलती है? बोले तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा जागृत हुई, तुमने इसका वितरण नहीं किया, तुमने भी ऐसा नहीं बनाया, उनको नहीं सिखाया। अगर तुम साथ में कथा सुनने आते तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसी होती, उनको भी भक्ति जागृत होती, उनको भी भगवान की कृपा होती। इसलिए सज्जनों, बड़ों को, पति पत्नी को साथ मिलकर शुभ कार्य करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, गुरु मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए, परिवार को साथ रखना चाहिए। अगर घर के परिवार आपका सहमत नहीं होगा एक आदमी भी, तो आपके लिए बाधक बनेगा। और यही बाधक एक आपके लिए हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की तरह काम करेगा। आप
ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, द्वंद्व में घूमते फिरते रहेंगे, द्वंद्व आपको अंधकार में आप पड़े रहेंगे। इसलिए एक साथ सत्कार्य करें, तब निश्चित ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी, सन्मार्ग की प्राप्ति होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम।